everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on flower on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Audio. First of all, we discuss on inflorescences. What is the inflorescences? The arrangement of flower on plant or a shoot. It's called a inflorescences. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर बात करते हैं कि फ्लावर नॉर्मली जो शूट होता है वो शूट के अंदर वो शूट नॉर्मली मॉडिफाइड होता है नॉर्मली जो शूट होता है वो मॉडिफाइड होता है और जो शूट की एपिकल होती है जो मेरिस्टम एपिकल बोलते हैं वो कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टम में, मतलब कि वहाँ से फ्लावर प्रोड्यूस होगा। बराबर। नॉर्मली जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली होता है जब प्रोड्यूस होता है तब जो इंटरनोड्स होती है वो इंटरनोड्स वो नॉर्मली जो इंटरनोड्स होती है, मतलब कि आपको याद है ना इंटरनोड्स, एक नोड्स और दूसरी नोड्स के बीच का जो गैप डिस्टेंस वो नॉर्मली एलोंगेट नहीं होती, मतलब वो बढ़ेगी नहीं, अब वो शॉर्ट ही रहेगी, जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। नॉर्मली इसके अंदर बात करें फ्लावर के अंदर जब फ्लावर प्रोड्यूस होगा तो उससे पहले जब नॉर्मली हम बात करें ये नोड्स की, तो जो नोड्स के ऊपर से दो से ज़्यादा भी या तो दो से कम भी, मतलब एक भी, कई बार वहाँ से छोटे लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। बराबर। जो नॉर्मली आप देखते हो कि फ्लावर्स के आसपास भी लीव्स होते हैं तो वो लीव्स यहाँ से नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली बात करें कि शूट टिप अगर नॉर्मल ये फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो ऑलवेज वो सॉलिटरी रहता है। और यहाँ पे नॉर्मली हमने जो पहले बात की वो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंसेस। इसके बारे में आगे बात करें तो नॉर्मली इन्फ्लोरेंसेस के बारे में, तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्ट इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो, इसके हिसाब से, मतलब कि नॉर्मली जो एपेक्स होती है वो एपेक्स के कन्वर्ट होने के हिसाब से इसको हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है रेसोमस और दूसरा है साइमस। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं रेसोमस की। तो नॉर्मली रेसोमस एग्जैक्टली क्या है? तो नॉर्मली आप कोई भी प्लांट देखो तो प्लांट इस तरह से प्लांट होगा। बराबर। तो वो प्लांट के अंदर समझो कि यहाँ से कोई एक साइड में से एक्सिस निकली और यहाँ पे फ्लावर आया, ये प्लांट आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे दूसरी एक्सिस निकली उसके ऊपर फ्लावर आया, आगे प्लांट बढ़ ही रहा है, यहाँ पे साइड में से दूसरी एक्सिस निकली, यहाँ पे फ्लावर आया, यहाँ पे फ्लावर आया। इस तरह से फ्लावर साइड में आ रहा है लेकिन जो प्लांट है वो आगे की तरफ ग्रोथ करता ही रहता है, मतलब कि मेन एक्सिस वो कंटिन्यूअस रहती है लेकिन लेटरल साइड नॉर्मली फ्लावर का अरेंजमेंट होता रहता है, उसे बोला जाएगा रेसोमस। ओके। साइमस की बात करें तो साइमस क्या है? तो उसके अंदर नॉर्मली क्या बात करते हैं कि मेन एक्सिस जो है वो मेन एक्सिस ही कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखें तो समझो कि ये फ्लावर है तो इसके ये प्लांट है, प्लांट की जो ये टिप है यहीं पे फ्लावर आ जाएगा, तो मतलब इसका ग्रोथ अब यहाँ से रुक गया। तो अब यह क्या होगा कि साइड में से यहाँ कहीं पे कोई साइड निकलेगी, कोई एक्सिस निकलेगी और यहाँ पे फिर से यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, यहाँ से ग्रोथ रुक जाएगा, यहाँ पे साइड में से कोई एक्सिस निकलेगी उसके ऊपर फ्लावर आ जाएगा। तो ये इसका ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है और इसकी जो मेन एक्सिस होती है वहीं पे इसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं। बराबर। देन इसे बोला जाता है साइमस टाइप का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बराबर। तो देन यहाँ पे हमारा इन्फ्लोरेंसेस का टॉपिक ख़त्म होता है। ओके। इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं द फ्लावर की। दो फ्लावर एग्जैक्टली हमें क्या लगता है कि फ्लावर हमारे स्मेल लेने के लिए या तो हमारे यूज़ के लिए नॉर्मली बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली फ्लावर है वो उनका एक रिप्रोडक्टिव हम पार्ट बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? तो नॉर्मली एंजियोस्पर्म का।
एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट करता है उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। नॉर्मली प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर आते हैं वो फ्लावर के अंदर एक डंडी जैसा पार्ट होता है। वो डंडी जैसा पार्ट जिसे बोला जाता है पेडिकल या तो हम बोल सकते हैं स्टॉक। वो स्टॉक के ऊपर नॉर्मली अलग अलग टाइप के 4 डिफरेंट टाइप के वूल्स वो अरेंज हुए होते हैं, उसको बोला जाता है थैलेमस। कौन कौन से टाइप के वूल्स होते हैं? देन कैलिक्स होती है, कोरोला होते हैं, एंड्रोशियम होते हैं और गाइनोशियम होते हैं। बराबर, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का वर्क क्या है, कैलिक्स कोरोला का क्या है, उसके बारे में बात करें। देन कैलिक्स और कोरोला ये दोनों एसेसरी ऑर्गन है, मतलब कि हेल्पफुल होने वाले ऑर्गन है। किस तरह से, और ये एग्जैक्टली होते क्या है? तो हम जब भी फ्लावर देखते हो तो फ्लावर के बाहर की तरफ जो ग्रीनिश कलर के पत्ते दिखते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे, बराबर, वो होते हैं कैलिक्स। और जो फ्लावर की हम पत्तियाँ बोल सकते हैं, बराबर, वो पत्तियाँ जिसके थ्रू हमें वो कलर वाली पत्तियाँ दिखती है, जिसके थ्रू हम फ्लावर की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, वो से बोला जाता है कोरोला। और उसके अंदर 2 टाइप के दो अलग वॉल्स आए हुए होते हैं, एक एंड्रोशियम और दूसरे गाइनोशियम। ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बराबर। कई कई प्लांट ऐसे भी है जिसके अंदर ये कैलिक्स और कोरोला दोनों साथ में अरेंज हुए होते हैं, मतलब कि जॉइन होते हैं, उसे हम बोलेंगे पेरियंथ, बराबर। देन आगे इसके अंदर फ्लावर के अंदर नॉर्मली बात करें तो फ्लावर के अंदर अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है प्रेजेंट है, देन ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर को बोला जाएगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसे बाइसेक्सुअल बोला जाएगा, डबल टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन। ओके, अगर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, मतलब कि स्टेमेन या तो कार्पेल। स्टेमेन मतलब क्या? तो नॉर्मली जो मेल का पार्ट्स हम बोल सकते हैं कि जो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसे हम स्टेमेन बोलेंगे, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है उसे हम कार्पेल्स बोलेंगे, बराबर। तो उसे इसके बारे में हम आगे समझेंगे भी, जिसको यहाँ पे हम पिस्टिल्स वगैरह भी समझेंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे स्टेमेन और कार्पेल्स की बात करें तो स्टेमेन या तो कार्पेल्स दोनों में से कोई एक ही है, देन उसे यूनिसेल्युलर बोला जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। अब इसकी सिमेट्री के बारे में बात करें तो सिमेट्री के हम समझे एग्जैक्टली सिमेट्री को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर हम बात करें कि फ्लावर है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की सिमेट्री हो सकती है, बराबर। जैसे कि इसके अंदर हम पहली सिमेट्री बात करें, रेडियल टाइप की सिमेट्री, जिसे बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, बराबर। या तो बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें जिसे हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। ये सिमेट्री उनके अंदर प्रेजेंट होती है। वो किस तरह से होती है? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल, तो इक्वल हाउस में 2 इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइडेड हो रहा है, लेकिन एनी रेडियल प्लेन, मतलब कि कोई भी रेडियल जगह से, कोई भी जगह से अगर वो डिवाइड हो रहा है, देन उसे बोला जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, या तो हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, बराबर। जिसके अलग अलग धतूरा वगैरह एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हैं। आगे इसके अंदर बात करें, अगर फ्लावर है, वो फ्लावर when it can be divided into 2 similar half, 2 हाफ पार्ट में ही डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 1 पर्टिकुलर वर्टिकल फेज प्लेन, या तो फेज बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसी प्लेन से ही वो 2 एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड हो गए। अगर वो प्लेन के सिवा कोई अलग प्लेन सिलेक्ट किए और वहाँ से डिवाइड किए तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ वही इक्वल से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, वही प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, देन उसे बोला जाएगा जाइगोमॉर्फिक, बराबर। या तो हम बोल सकते हैं बायलेटरल, बराबर। इसके अंदर सिमेट्री की हमने बात की, असिमेट्रिक बोल सकते हैं। असिमेट्रिक मतलब क्या? इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, मतलब कि 2 सिमिलर हाफ से वो डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी
टाइप की अगर उसे प्लेन से हम उसे काटेंगे फिर भी वो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। बराबर। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें तो जब भी कोई फ्लावर होगा, बराबर, वो कोई एक ही प्लेन से दो एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड अगर हो जाता है, बराबर, तो उसको हमने देखो यहाँ पे हम अलग अलग पार्ट की बात करें तो ऐसे अलग अलग थिंक है कि अगर वो एग्जैक्टली सभी प्लेन से डिवाइड होगा देन उसे हम बोलेंगे रेडियल। अगर कोई एक ही प्लेन से एग्जैक्टली पार्ट में डिवाइड होगी बाइलेटरल। और अगर वो कोई भी प्लेन से डिवाइड नहीं होगा दो एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट में देन उसे बोलेंगे असिमेट्रिक। बराबर। इस तरह के अलग अलग तीन पार्ट हम सिमेट्री के हिसाब से उसके कर सकते हैं। बराबर। आगे इसके अंदर बात करें, फ्लावर नॉर्मली अलग अलग ऐसे पार्ट में भी डिवाइडेड है, नॉर्मली ट्राइमेरासस या तो टेट्रामेरासस या तो बात करें पेंटामेरासस। ये एग्जैक्टली क्या है, तो जो प्लांट होता है वो प्लांट के अंदर ऐसे जो अपेंडेजेस आए हुए होते हैं उसके हिसाब से अगर 3 हो देन ट्राइमेरासिस, या 4 हो तो देन टेट्रामेरासिस, 5 हो देन उसे बोला जाएगा पेंटामेरासिस। इस तरह के अलग अलग जो इसके अंदर जो अपेंडेजेस पार्ट आए हुए होते हैं, ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर आए हुए होते हैं, उसके हिसाब से प्लांट को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। बराबर। नॉर्मली इसके अंदर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो प्लांट के नीचे वाला हमने बात की पेडिकल वाला पार्ट, बराबर, वो पार्ट अगर लीफ के साथ जॉइंट हो, बराबर, तो उसे बोला जाएगा ब्रैकेटेड। अगर वो लीफ के साथ जॉइंट ना हो, मतलब कि उसके अंदर लीफ ना आया हुआ हो, तो उसे बोला जाएगा एब्रैकेटेड, या तो बोल सकते ई ब्रैकेटेड। बराबर। अब्रैकेटेड या तो बोला जाएगा ई ब्रैकेटेड। बराबर। ऐसे अलग अलग दो पार्ट में उसे डिवाइड किया जाएगा। आगे इसके अंदर नॉर्मली बात करते हैं कि जो इसके अंदर जो फीमेल का पार्ट, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आया हुआ होता है, जिसको हम बात करें कि इसके अंदर नॉर्मली उसको हम पिस्टिल के नाम से जानेंगे, तो वो पिस्टिल होती है। बराबर। जिसको हमने आगे अभी बात की कि जिम्नोस्पर्म, बराबर, तो गाइनोसियम, सॉरी, तो वो गाइनोसियम के बारे में बात करें तो वो गाइनोसियम के अरेंजमेंट, गाइनोसियम एग्जैक्टली बोली जाती है। पिस्टिल जो यहाँ पे आपको बीच में ये फिगर के अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो बीच वाला पोर्शन उसे हम बोलेंगे पिस्टिल। तो वो पिस्टिल नॉर्मली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, लेकिन वो हम इन फ्यूचर जब 12th के अंदर इसको एग्जैक्टली समझेंगे तब समझेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हम जब इसके अलग अलग पार्ट को समझेंगे, बराबर, जब ये गाइनोसियम को एग्जैक्टली समझेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो गाइनोसियम होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से भी फ्लावर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर कैलिक्स हो, कोरोला हो और एंड्रोशियम हो। इन 3 का अरेंजमेंट और उसके सामने अकेले ये गाइनोसियम के अरेंजमेंट के हिसाब से इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बात करें इसके अंदर सबसे पहला है ये हाइपोगाइनस, बराबर, उसके बाद है पेरीगाइनस और लास्ट में है एपिगाइनस। इसके बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइपोगाइनस की। तो हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आप यहाँ पे जैसे ये फिगर के अंदर हाइपोगाइनस देख रहे हो, तो हाइपोगाइनस के अंदर आप देख सकते हो कि जिसके अंदर जो ये गाइनोसियम है वो गाइनोसियम ऊपर की तरफ आया हुआ है, और बाकी सारे जो ये जिम्नोस्पर्म है, या तो हम बात करें कैलिक्स है, या तो कोरोला है, देखो ये सभी नीचे की तरफ से ग्रो कर रहे हैं और अकेला गाइनोसियम ऊपर की तरफ से ग्रो कर रहा है। बराबर। देन ऐसे अरेंजमेंट के अंदर नॉर्मली जो गाइनोसियम होता है वो ऊपर की तरफ आया होता है, मतलब उसे बोला जाता है सुपीरियर टाइप का। क्या बोला जाता है? सुपीरियर टाइप का। देन ऐसे जो फ्लावर होते हैं उसे बोला जाएगा हाइपोगाइनस। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिए हैं, मस्टर्ड है, चाहे चीना है, वगैरह वगैरह इसके एग्जाम्पल है।
इसके दूसरे अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। देन इसके बारे में, अगर गाइनोशियम का अरेंजमेंट इस तरह से हुआ है कि गाइनोशियम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर गाइनोशियम नीचे की तरफ है, बराबर, देन गाइनोशियम का अरेंजमेंट अगर नीचे की तरफ, देन दोनों फिगर के अंदर इस तरह से ही है, गाइनोशियम का अरेंजमेंट नीचे की तरफ है, बराबर। और जो बाकी सारे ऑर्गन है उसकी हम बात करें तो वो उसके पैरेलल समथिंग आए हुए हैं, बराबर, समथिंग लाइक पैरेलल जैसा ही है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है जहाँ पे जो ये गाइनोशियम है वो सेंटर में पार्ट में आया हुआ है, बराबर। और बाकी जो सारे पार्ट है वो या तो हम बोल सकते हैं थोड़ी हाइट के ऊपर आए हुए होते या तो सिमिलर आए हुए होते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं पेरीगाइनस, जिसके अंदर जो ये गाइनोशियम होता है वो हाल्फ इन्फीरियर बोला जाता है कि सेंटर में आया हुआ होता है, बराबर, जिसके अलग अलग रोज पीच वगैरह एग्जाम्पल है जो यहाँ पे मैंने दिया है। इसके अंदर लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट है एपिगाइनस। एपिगाइनस में एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो ये बाकी सभी पार्ट्स होते हैं, मतलब कि कैलिक्स होता है या तो कोरोला होता है या तो ये गाइनोशियम के सिवा के सारे पार्ट, बराबर, तो वो सभी पार्ट नॉर्मली ऊपर की तरफ आए हुए होते हैं, बराबर। और जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर के अंदर मैंने दिखा है कि ये जो नीचे की तरफ, जो मैंने अभी पहले ही बात की ना कि गाइनोशियम को हम पिस्टिल बोले तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसके अंदर नीचे वाला जो स्वेल हुआ होता पार्ट होता है उसे हम बोल सकते हैं ओवरी। तो वो ओवरी पूरी की पूरी कवर हो जा रही है, देखो यहाँ पे, और बाकी सारा बचा पार्ट जो यहाँ पे ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो इस तरह से अगर उसका अरेंजमेंट हुआ हो, मतलब कि बाकी सारे ऑर्गन ऊपर और नॉर्मली इसकी ओवरी नीचे की तरफ, ऐसे पार्ट को नॉर्मली बोला जाता है एपिगाइनस फ्लावर। या तो उसके अंदर जो ये ओवरी होती है उसका अरेंजमेंट उसको बोला जाता है इन्फीरियर टाइप का, बराबर। तो ऐसा अरेंजमेंट नॉर्मली गुआ के अंदर, कुकुम्बर वगैरह जो नॉर्मली फ्लावर उनके अंदर के जो फ्लावर है उनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट हुआ होता है, बराबर। तो ये नॉर्मली हमने बात की फ्लावर्स के बारे में, तो इसके अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।